अटैक ऑन टाइटन खत्म हो गया, लेकिन इसकी मिस्ट्रीज खत्म नहीं होती भाई। हाजिमे इसेयामा जी ने ना इतनी सारी इंटेंशनली इतनी मैसिव वाली है ना अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज छोड़ रखी है कि उसके ऊपर मैं काफी सारी वीडियोस बना सकता हूँ दोबारा, और ये वीडियो भी उसी का एक हिस्सा होने वाली है। अब अटैक ऑन टाइटन के अंदर फोरशैडोइंग के बारे में तो सबको पता है कि कितनी खतरनाक वाली फोरशैडोइंग होती है इसके अंदर। छोटी से छोटी डिटेल भी काफी ज्यादा मैटर करती है, और वहीं पे हमें एक काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है अटैक ऑन टाइटन के लॉस्ट गर्ल्स वाले ओवीए में, जिसका नाम है द मिरर मैन। अब ये अटैक ऑन टाइटन की काफी बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा रिवील होता ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं कर रखी है इसके बारे में ज्यादा खास। लेकिन काफी सारी थ्योरीज ये बनती हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो असल में एरन है, और ये फ्यूचर वाला एरन है जो कि बचपन वाली मिकासा से मिलने के लिए आया और उसे मैसेज देने के लिए आया था। सो माय नेम इज द नेक्टर, और आज मैं इस मिरर मैन के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक चीज देखी है कि तुम लोग है ना अटैक ऑन टाइटन के अलावा कुछ देखते ही नहीं हो चैनल पे। मैंने लिटरली है जो वन पंच मैन पे 3 वीडियोस डाली और तुमने एक भी वीडियो नहीं देखी अच्छे से। एंड मैंने उन वीडियोस के अंदर वन पंच मैन के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं। इवन ये बात भी करी है कि कैसे साइटामा है जो गोकू को भी हरा सकता, तो तुम्हें जाके देखनी चाहिए एक बार। और चलो शुरू करते हैं। अब मिरर मैन हमें सबसे पहले देखने के लिए मिला था लॉस्ट गर्ल्स वाले ओवीए में, और ये जब इंट्रोड्यूस होता है ये कैजुअली इंट्रोड्यूस होता पूरा, लेकिन जो ये ओवीए के एपिसोड होते हैं ये एक तरीके से मल्टीवर्स और कैजुअल लूप्स को दिखाते हैं। यानी ये ओवीए वाला जो एपिसोड था काफी डिफरेंट था। इसके अंदर कुछ इस तरीके से दिखाया गया था कि क्या होता अगर मिकासा के पेरेंट्स ना मरते। लेकिन बैक टू मिरर मैन। मिरर मैन का चेहरा है जो बिल्कुल ब्लैंक था, और उसके चेहरे पे उसने जो मास्क पहन रखा था वो रिफ्लेक्टिव था, और ये काफी डिफरेंट बीइंग की तरह एक्ट कर रहा था, जैसे कि इसको सब कुछ पता है। और ये एक प्रोफेसी को भी डिलीवर करके जाता है कि एरन को बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और वो सही था इस बात में। और एक तरीके से ये इंटरेस्टिंग बात बहुत हो जाती है कि कैसे मिरर मैन को जो ये ड्रीम वाली टाइमलाइन के बारे में और साथ में मेन कैनन वाली टाइमलाइन के बारे में, दोनों के बारे में एक साथ पता था। बाकी वो इस सीन के अंदर मिकासा को है जो एक तरीके से कन्फ्रंट करवा रहा होता है कि एरन की डेथ है जो फिक्स्ड है, वो उसे बचा नहीं सकती, उसे मरना ही पड़ेगा। और वो बातों बातों के बीच में एओटी की जो साइकिल है उसके बारे में भी डिस्कस करता है एक तरीके से। यानी ये जो मिरर मैन हमें देखने के लिए मिला था काफी कम शब्दों में काफी सारी चीजें बता के गया था हमें। बाकी मिकासा की इस अल्टरनेट रियलिटी के बारे में बात करूं तो ये सपने से कम नहीं थी मिकासा के लिए, क्योंकि इसके अंदर उसके पेरेंट्स भी नहीं मरते कभी, जो ट्रैफिकर्स आते हैं वो मारे जाते हैं बाहर ही। मिकासा एक बिल्कुल महफूज और पीसफुल दुनिया के अंदर रहती है एक नॉर्मल इंसान की तरह, लेकिन डेस्टिनी है वहीं पे जाएगी जहाँ पे जानी चाहिए। वो स्कार्फ मूवमेंट आएगा, मिकासा दोबारा एरन को चूज करेगी और उसका फ्रीडम का ऑब्सेशन फिर आएगा, जो कि ये दिखाता काफी अच्छे से कि अल्टरनेट टाइमलाइंस हो बेशक, लेकिन एरन का जो फेट है, जो उसकी किस्मत वहीं पे जाती है हर बार। बाकी एरन की जो डेथ है एक तरीके से अटैक ऑन टाइटन का फिक्स्ड पॉइंट है कि उसकी डेथ होनी बिल्कुल कंफर्म्ड ही है, और वो भी हर टाइमलाइन में। और यहाँ पे मिकासा एक तरीके से उस टाइमलाइन से निकलने की कोशिश कर रही थी, और वो अपनी अकरमैन पावर्स को जो अवेकन नहीं कर रही होती, क्योंकि उसने पहली बार मारा नहीं होता किसी बंदे को। तो फेक नाइफ से जब मिरर मैन उसे फोर्स करता है तो वो प्योर मैनिपुलेशन होती। अब एरन है हर टाइमलाइन में मरना बिल्कुल फिक्स्ड ही है, ये बात दिमाग में लेके चलना तुम। मिकासा हमेशा एरन को खोएगी चाहे वो कुछ भी कर ले। देखो ये मिरर मैन के ऊपर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो काफी डरावना सा है। यानी तुम ये सोचो कि इसको मिकासा के सपने के बारे में पता है, उसे रियल टाइमलाइन के बारे में पता है, वो जबरदस्ती ट्रॉमा कन्फ्रंटेशन करवा रहा है मिकासा से, जानबूझ के वो मरने का एक्ट कर रहा, फेक ब्लड दिखा रहा है, और वो इस कैजुअलिटी को एक स्टेज ट्रिक की तरह ट्रीट करता। ये काफी टेरिफाइंग है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बताऊं क्या है इसके ऊपर थ्योरीज। तो अब थ्योरीज की बात करते हैं। चलो सबसे पहली थ्योरी ये आती कि ये मिरर मैन है असल में यमीर फ्रिट्ज है। अब यमीर है जो पाथ्स के अंदर रहती है, और पाथ्स है जो टाइम के बाहर है, यानी आउटसाइड टाइम एग्जिस्ट करता है पाथ। और यहाँ पे यमीर मल्टीपल सिमुलेशंस चला सकती है अपने अकॉर्डिंग। शायद ऐसा हो सकता है कि यमीर फ्रिट्ज है जो मिरर मैन बन के मिकासा के प्यार को टेस्ट कर रही हो, वो प्रिपेयर कर रही हो उसे उसकी फाइनल चॉइस के लिए, जिसकी वजह से यमीर आजाद हो जाती। सेकंड थ्योरी ये आती कि मिरर मैन है जो फ्यूचर एरन है। अब एओटी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि अटैक टाइटन है जो फ्यूचर देख सकता और इन्फ्लुएंस कर सकता पास्ट को। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर एरन है जो वो खेल रहा हो मिकासा के दिमाग के साथ, वो प्रोप नाइफ के जरिए, जो कि अच्छे से फोरशैडोइंग कर रहा था कि मिकासा को मारना पड़ेगा एरन को। लेकिन यहाँ पे आयरनी सबसे बड़ी ये हो जाती है कि एरन ही सिखा रहा होता है मिकासा को कि कैसे उसे मारना है एरन को। लेकिन नंबर 3 पे थ्योरी आती है कि मिरर मैन है जो असल में डेविल है या फिर सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर है। अब हेलुसिजीनिया जो हमें देखने के लिए मिलता है अटैक ऑन टाइटन के अंदर, वो काफी विवाद का टॉपिक तो रहा ही है। इसने भाई सारों की ऐसी तैसी कर रखी है, और इसका गोल बस एग्जिस्ट करना है। तो ऐसा हो सकता है कि ये मिरर मैन है जो वो सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर हो, जो कि टाइमलाइन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है दोबारा। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उसका ब्लैंक फेस है और आइडेंटिटी नहीं है कुछ उसकी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल कंफर्म्ड है कि अटैक ऑन टाइटन है मल्टीवर्सल लेवल पे जाता है, क्योंकि हमें अल्टरनेट टाइमलाइंस देखने के लिए मिलती है, और ये उसी टाइमलाइन का एक हिस्सा है। और ऐसा भी हो सकता है ना कि क्या पता ये मिरर मैन है जो असल में हाजिमे इसेयामा ही हो। ठीक है, मैं इतनी ही थ्योरीज लगा सकता था। तुम्हारा क्या विचार बनता, मैं इस पे जानना जरूर पसंद करूंगा। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कि ये मिरर मैन है कौन असल में? अब देखो मेरे को तो लगता नहीं इस वीडियो को ज्यादा लोग देखने वाले हैं, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा बात होती नहीं है, बट फिर भी मैं कमेंट पढ़ना पसंद करूंगा कि तुम्हारी क्या थ्योरीज है। बाकी चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।
हैं। एंड आई नो कि तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लोगे, लेकिन मैं कहूंगा कि ये प्लेलिस्ट तुम्हें देखनी चाहिए जाके। इसके अंदर वन पंच मैन की काफी सारी वीडियोस है जितनी भी मैंने बना रखी है, जाके मजे करो भाई पूरा।